Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 9th साइंस कर रहे हैं और उसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो वर्क एंड एनर्जी के बारे में हम कर रहे थे, हम समझ रहे थे वर्क क्या है। तो आज हम एनिमेटेड वीडियोस के द्वारा आपको दिखाएंगे कि एक्चुअल में वर्क होता क्या है ना, क्या क्या चीजें वर्क के अंदर होती है। तो इसको समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। विषय कार्य का अर्थ। एक उदाहरण के तौर पर राम को देखो, वह परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। मुझे विश्वास है कि वह फिर से परीक्षा दे रहा है। आम तौर पर हम शब्दों का उपयोग किसी ऐसी स्थिति का वर्णन करने के लिए करते हैं जो कठिन और सुखद नहीं है, लेकिन भौतिकी में ऐसा नहीं है। भौतिकी के नियम के अनुसार क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि इसका कारण यह है कि जब विस्थापन होता है तो परिणाम स्वरूप कुछ विस्थापन नीचे की ओर गति करता है, क्योंकि इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कि जिस दिन पेंडुलम घड़ी की चाल चलती है और ऑटोमोबाइल कैसे चला गया है, हाँ, ये सभी संभव है क्योंकि संबंधित परिवर्तन के लिए जिम्मेदार एजेंट ऊर्जा के अधिकारी है। इस प्रकार की ऊर्जा जिसे काम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को ऊर्जा के एक रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे सीधे काम करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यांत्रिक ऊर्जा के रूप संभावित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा है। यह संभावित ऊर्जा आप एक घड़ी के एक घाव के वसंत देख सकते हैं। एक जलाशय में धनुष और पानी। आपको ये आभास हो जाता है कि इन वस्तुओं में ऊर्जा नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि एक घड़ी की चाल पर एक बार एक वसंत जीतने के लिए तीर तब चलाया जाता है जब फैला हुआ धनुष छोड़ा जाता है और जब पानी किसी जलाशय में जमा हो जाता है और इसे पानी के पहिए के पानी के टैंक पर मोड़ने के लिए बनाया जाता है। इससे पता चलता है कि उनके पास ऊर्जा है। जलाशय में पानी की स्थिति के कारण एक स्प्रिंग और फैला हुआ पोप ऊर्जा रखता है और अपनी स्थिति के कारण ऊर्जा रखता है। इस प्रकार की ऊर्जा अपनी स्थिति को करने के लिए प्रस्तुति करती है, जिसे सभी स्थिति संभावित ऊर्जा कहते हैं। संभावित ऊर्जा को एक शरीर द्वारा अपनी स्थिति या स्थिति के आधार पर ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संभावित ऊर्जा या गुरुत्वाकर्षण क्षमता ऊर्जा की गणना करने का सूत्र यहाँ दिया गया है। संभावित ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण संभावित ऊर्जा बराबर मिलीग्राम। क्या वस्तु का द्रव्यमान GIS त्वरण गुरुत्वाकर्षण के कारण है और h वस्तु की ऊंचाई है। गतिज ऊर्जा। हम जानते हैं कि कुछ को नदी में धकेल दिया जाता है और चलते पानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। इससे पता चलता है कि गतिमान पानी काम करने में सक्षम है क्योंकि इसमें ऊर्जा होती है। किसी वस्तु के पास इस प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा आप उसकी गति को काइनेटिक ऊर्जा कहते हैं। इस गतिज ऊर्जा को किसी वस्तु द्वारा अपनी गति के आधार पर ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सभी चलती वस्तुओं में काइनेटिक ऊर्जा होती है। काइनेटिक ऊर्जा की गणना करने का सूत्र यहाँ दिया गया है। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv2, जहाँ m वस्तु का सबसे अधिक है और v इसका वेग है। काइनेटिक और संभावित ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा के दो रूपों को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। किसी पिंड के पास मौजूद संभावित ऊर्जा उसके द्रव्यमान और जमीन से उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है। इसे एक गतिविधि की मदद में समझते हैं। अलग अलग द्रव्यमान के A और B दो धातु के गोले हैं। A का द्रव्यमान B से अधिक है। उन्हें रेत के ढेर पर 10 मीटर की ऊंचाई से गिराए। आप क्या निरीक्षण करते हैं? धातु क्षेत्र A द्वारा निर्मित अवसाद B द्वारा उत्पादित की तुलना में अधिक है। इससे पता चलता है कि किसी वस्तु के पास मौजूद ऊर्जा उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है।
अब दो गोले के बराबर काई ले और उन्हें अलग अलग ऊंचाइयों से फेंक दे। अधिक ऊंचाई से गिरने वाले क्षेत्र द्वारा उत्पादित अवसाद अधिक है। इससे पता चलता है कि संभावित ऊर्जा जमीन से ऊंचाई पर निर्भर करती है। तो इस तरीके से बच्चों आपने अभी पोटेंशियल एनर्जी की वीडियो देखी कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। ठीक है ना, आपने संभावित ऊर्जा देखी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपने वीडियो देखी। तो आपने वीडियो में देखा कि वो एनर्जी जिसके कारण आपको पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी में आपने क्या सीखा कि एनर्जी जो किसी बॉडी में होती है उसके रेस्ट के कारण। आपने देखा ऊपर से आपने जब दो बॉल नीचे जमीन पे फेंकी तो उससे आपने देखा कि एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ, है ना, संभावित ऊर्जा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि द एनर्जी possessed by body, energy possessed by body due to virtue of its motion, energy possessed by body due to virtue of its motion, virtue of its रेस्ट के कारण। रेस्ट के कारण जो एनर्जी किसी बॉडी में होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एक बार आप वापस से देखें उसको और समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी को आपको दिखाया गया है। किसी पिंड के पास मौजूद संभावित ऊर्जा उसके द्रव्यमान और जमीन से उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है। इसे एक गतिविधि की मदद में समझते हैं। अलग अलग द्रव्यमान के ए और बी दो धातु के गोले हैं। ए का द्रव्यमान बी से अधिक है। उन्हें रेत के ढेर पर 10 मीटर की ऊंचाई से गिराए। आप क्या निरीक्षण करते हैं? धातु क्षेत्र ए द्वारा निर्मित अवसाद बी द्वारा उत्पादित की तुलना में अधिक है। इससे पता चलता है कि किसी वस्तु के पास मौजूद ऊर्जा उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अब दो गोले के बराबर काई ले और उन्हें अलग अलग ऊंचाइयों से फेंक दे। अधिक ऊंचाई से गिरने वाले क्षेत्र द्वारा उत्पादित अवसाद अधिक है। इससे पता चलता है कि संभावित ऊर्जा जमीन से ऊंचाई पर निर्भर करती है। ठीक, तो आपने देखा कि दो बॉल्स थी। वीडियो में आपने देखा कि आपके पास दो बॉल है, एक बॉल ए है, एक बॉल क्या है, बी है ना। आपको बोला कि कितने की हाइट पे रखी है, 10 मीटर की हाइट पे रखी है। इनका अपना मास होगा, इनका अपना द्रव्यमान होगा। तो दोनों की दोनों 10 मीटर की हाइट पे रखी थी। जब दोनों को हमने क्या करा, नीचे ड्रॉप किया, तो हमने देखा ए के द्वारा एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ, अवसाद क्रिएट हुआ, बी के द्वारा भी एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ, अवसाद क्रिएट हुआ, है ना। तो बॉल ऊपर एक पोजीशन पे रखी हुई थी, है ना, और फिर वो क्या आई, नीचे को आई और उसने एक अवसाद क्रिएट करा। तो आप देख पा रहे हैं कि जब बॉल ए रेस्ट की पोजीशन से वापस मोशन में आई और फिर जाके वापस अवसाद क्रिएट किया, रेस्ट पे आ गई, फिर बी ने भी ऐसे करा। तो एनर्जी इनके इस समय जो एनर्जी है उसके पास, उसके रेस्ट के कारण, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। जैसे हम काइनेटिक में कह रहे थे कि उसके मोशन के कारण जो एनर्जी उसके पास है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कह रहे थे। हम कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट में उसके रेस्ट के कारण जो एनर्जी मौजूद है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये आपने सीखी, ठीक है ना। और भी कुछ बातें पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है कि सपोज जैसे कि आप एक रबड़ बैंड ले ले, है ना, रबड़ बैंड ले आप और उस रबड़ बैंड को क्या करें बच्चों, होल्ड करें, उसका उसका एक एंड आप होल्ड करें और दूसरे एंड को आप स्ट्रेच करें, फिर छोड़े रबड़ बैंड को, है ना। तो क्या होगा, तो बैंड क्या करेगा, वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। ऑब्वियसली जो बैंड है उसने एनर्जी एक्वायर करी थी जब वो स्ट्रेच हुआ, जब वो स्ट्रेच हुआ तो उसने एनर्जी एक्वायर करी, ठीक है ना। और वापस वो उसने एनर्जी एक्वायर करी जब वो वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक एक टॉय कार ले सकते हैं, है ना, उसको चाबी उसमें घुमा दे। जैसे आप देखते हैं ना, बच्चों के लिए गाड़ी आती है जिसमें चाबी घुमाते छोड़ देते हैं उसको, है ना। उस कार को आप जमीन पे रखें और वो मूव नहीं करेगी, है ना। तो क्या वो मूव करेगी, जैसे आप चाबी घुमाओगे, चाबी घुमाने के बाद आप छोड़ देंगे तो मूव करना स्टार्ट कर जाएगी। तो कहाँ से वो एनर्जी उसके पास आ रही है, क्या जो एनर्जी है उस पे है वो उसके नंबर ऑफ विंडिंग पे डिपेंड कर रही है जितनी बार आपने चाबी घुमाई। इस तरीके का एग्जांपल हम ले सकते हैं,
है ना। ऐसे आप क्या करो, एक ऑब्जेक्ट को उठाओ, एक सर्टेन हाइट तक लेके जाओ, जैसे हमने यहाँ पे वीडियो में भी दिखाया आपको, 2 बॉल को सर्टेन हाइट तक लेके गए आप, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट अभी अब क्या है, अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो काम करेगा क्योंकि वो नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब उसने क्या करा, कुछ एनर्जी एक्वायर्ड करी है ना, उसने कुछ एनर्जी एक्वायर्ड करी है। जब उसको हम किसी हाइट तक ले गए तो हमें उस हाइट तक लेके जाने पे उसको एनर्जी देनी पड़ी, तब जाके तो उस हाइट तक पहुंचा। तो इन सारी सिचुएशन में हमने कहा कि जो एनर्जी है वो स्टोर होती है, किसी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में जब आप काम करते हो ना, तो एनर्जी आप उसको दे रहे हो। एक ऑब्जेक्ट है जिसने वर्क करा, उससे तो एनर्जी लॉस हुई, और एक पे आपने काम किया, उस पे एनर्जी गेन हुई, है ना, 2 बातें हैं। तो जो एनर्जी ट्रांसफर होती है किसी ऑब्जेक्ट में, वो स्टोर होती है एज पोटेंशियल एनर्जी इफ इट इज नॉट यूज्ड टू कॉज अ चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे बॉल है, बॉल ऊपर हाइट पे रखी थी, फिर उसको छोड़ने के बाद वो नीचे आके अभी रेस्ट के पोजीशन पे, तो इस समय जो उसके पास एनर्जी है उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं। आई बात समझ में। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, ट्रांसफर कर सकते हो एनर्जी। कैसे करोगे एनर्जी ट्रांसफर, कि आप जैसे आप एनर्जी ट्रांसफर करते हो जब आप स्ट्रेच करते हो, रबड़ बैंड को आपने स्ट्रेच करा, आपने खींचा, तो एनर्जी ट्रांसफर्ड हुई टू द बैंड, बैंड में एनर्जी चलेगी, है ना, इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यू डू वर्क वाइल विंडिंग द की ऑफ अ टॉय कार, आप काम कर रहे हो, जब उसकी चाबी घुमा रहे हो तो आप काम कर रहे हो, उसको एनर्जी दे रहे हो, है ना। अच्छा, उसके बाद एनर्जी ट्रांसफर टू द स्प्रिंग इनसाइड इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को आप जब आप खींचते हो उस समय उसके अंदर जो एनर्जी है वो भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी पॉसेस्ड बाय ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी उस पे है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी काइनेटिक पोटेंशियल। जैसे यहाँ पे हम रेस्ट की बात करें, इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई एनर्जी पॉजेस बाय ड्यू टू इट्स, किसके कारण, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। एक और हम ऐसे भी कह सकते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसकी, जो भी पोजीशन है, जैसे बॉल की पोजीशन अभी रेस्ट में है ना, स्ट्रेच को आप उसको खींच रहे हो, रबड़ बैंड को, है ना, आप स्प्रिंग को खींच रहे हो, तो वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन वो उसकी क्या कहलाती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से कहलाती है। आई बात समझ में आपको, ठीक। तो इस तरीके से ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है ना। इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानते हैं। अब बात करेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, है ना। किसी हाइट पे जो उसके पास एनर्जी है वो क्या होती है, ठीक। चलिए, तो हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वो क्या करता है, अपनी एनर्जी को इंक्रीज करता है, इंक्रीज इट्स एनर्जी व्हेन रेज टू अ हाइट, है ना, किसी हाइट तक उसको लेके गया। सपोज ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, ग्राउंड है, ठीक। ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमने पुट किया हुआ है, इस ग्राउंड में हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है इस तरीके से। अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे लेके आ गए, तो किसी हाइट पे लेके आ गए इसको, है ना। हमने कहा भाई यहाँ से यहाँ तक एक हाइट तक हम इसको ऊपर लेके आए, है ना। तो ये कब हुआ, जब आपने वर्क करा अगेंस्ट द ग्रेविटी। आपको, क्योंकि आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचेगी, आपने वर्क करा, आपने फोर्स लगाया और बॉडी डिस्प्लेस हुई, वर्क करा, वर्क यही तो होता है। वर्क क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आपने वर्क किया, और आपने वर्क किया और किसके अगेंस्ट किया, ग्रेविटी के अगेंस्ट किया, क्योंकि ग्रेविटी क्या करती है, नीचे को, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे को लगा रही है, उसको नीचे को धकेलेगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो आपने उसके अगेंस्ट क्या किया है, वर्क किया है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट आपने
काम करा है, ठीक है ना। तो एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जो ऐसे ऑब्जेक्ट में एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक आपने समझे नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो हमने कहा ऐसे ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी है वो क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ठीक है ना। ये क्या कहलाती है बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है ऐसे केस में। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्या किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो है gravitational potential energy of an object at a point above the ground is the work done in raising it from the ground to that point against gravity। अगर आपसे पूछे कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्या, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है क्या। अगर आपसे पूछे भाई कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या है, तो आप बोलोगे कि द वर्क डन इन रेजिंग the object, the work done in raising the object from the ground, work done in raising the object from the ground to that, to a certain height, to a certain height, to a certain height is called as gravitational potential energy, is called as gravitational पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आप समझे थे होती क्या है, ये हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। क्या बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की ये बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो इट इज इजी टू अराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या एक्सप्रेशन हो सकता है बच्चों इसका, क्या फॉर्मूला हो सकता है इसका। तो हमने कंसिडर करा कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ये ऑब्जेक्ट था उसका मास था m, उसको हमने, ये ऑब्जेक्ट था सपोज इसका मास क्या था m, इसको हम एक सर्टेन हाइट तक लेके गए, यहाँ पे लेके आ गए जिसकी हमने हाइट बोली h है ना। तो एक फोर्स चाहिए होगा बच्चों, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में फोर्स लगा होगा, है ना, फोर्स लगा होगा ऑब्जेक्ट को रेस करने के लिए। तो कितना फोर्स होगा, जो मिनिमम फोर्स उसको चाहिए होगा टू रेस द ऑब्जेक्ट, किसके बराबर होगा, जितना उसका वेट होगा। भाई जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा, जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा, क्योंकि आप हमने बात की कि एक्चुअल में वेट होता क्या है, वेट क्या होता है, द फोर्स बाय द फोर्स, उतना फोर्स जो ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट पे लगाती है। वेट होता क्या है, एक्चुअल में आपने डेफिनेशन पढ़ी थी ग्रेविटेशन चैप्टर में कि वेट है क्या, वेट हम उस क्वांटिटी को बोलते हैं कि जितना फोर्स ग्रेविटी लगाती है किसी ऑब्जेक्ट पे उसको नीचे खींचने के लिए, उतना वो उसका वेट कहलाता है ना। तो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, मिनिमम जितना उसका वेट होगा, है ना, जितना उसका वेट होगा, है ना। और फोर्स क्या होता है बच्चों, फोर्स आप जानते हैं क्या, F इजिकल टू एम जी, F इजिकल टू एम ए, फोर्स F इजिकल टू एम ए। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे mg हो जाएगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा, mg, इतना फोर्स आप लगा रहे हो। तो जो फोर्स आप मिनिमम फोर्स लगाओगे इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, वो कितना होगा, जितना उसका वेट होगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा बच्चों, एनर्जी गेन करेगा, कितनी एनर्जी, जितना कि उसने काम किया है। एनर्जी वही तो होती है, एनर्जी आपने पढ़ी कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना, या कैपेबिलिटी टू डू वर्क, कितनी कैपेसिटी है किसी ऑब्जेक्ट में काम करने की, वही उसकी एनर्जी कहलाती है। तो एनर्जी किसके बराबर होगी, जितना आपने काम करा उस पर। तो हमने माना कि भाई उसने वर्क जो करा है अगेंस्ट द ग्रेविटी वो कितना होगा। अगर वो अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहा है तो वर्क कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू एस, है ना, F इंटू एस। अभी हमने बोला कि भाई वर्क कितना फोर्स लगा उसको, जितना उसका वेट है mg, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना ऊपर चले गया, वो कितने हाइट तक गया, h हाइट तक गया। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बना आपका वो कितना बना बच्चों, mgh। क्या बना, mgh। अब जो वर्क डन हुआ है ऑब्जेक्ट में, किसके बराबर है, mgh के बराबर है। वर्क डन कितना है बच्चों, mgh है ना, mgh है। तो
जो एनर्जी होगी वो भी mgh के बराबर ही तो उसने एनर्जी गेन करी होगी, एनर्जी भी उसने इसी के बराबर गेन करी होगी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी हो जाती है, mgh, है ना। जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चों ऑब्जेक्ट की, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट वो क्या हो जाएगी, mgh, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाएगी, mgh कहलाएगी। आई बात समझ में, ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाती है, mgh कहलाती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन इसका डिनोट कर सकते हैं, इसके एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आई। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की एट अ हाइट डिपेंड ऑन दी ग्राउंड लेवल और जीरो लेवल यू चूज। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी किसी हाइट पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, ग्राउंड लेवल पे या जीरो लेवल से जहां से आपने उसको उठाया है। तो ऑब्जेक्ट इन अ गिवन पोजीशन कैन हैव अ सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वन लेवल। कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी पोजीशन पे रखा हुआ है, उसके पास उसकी अपनी एनर्जी हो सकती है, डिफरेंट लेवल ऑफ पोटेंशियल एंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट लेवल। तो ये यूजफुल होगा टू नोट दैट कि जो वर्क डन होता है ग्रेविटी के द्वारा, है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जो इनिशियल पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की और फाइनल पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की उस पर डिपेंड करता है ना। नॉट ऑन द पाथ अलोंग विच द ऑब्जेक्ट इज मूव, उस रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगी एनर्जी, किस पे डिपेंड करेगी कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, फाइनल पोजीशन क्या थी। आई बात समझ में, आप किसी भी रास्ते से लेके जा रहे हो वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। सपोज जैसे कि हमारे पास दो तरीके से हम ले गए, हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है ना। हमने इसको सर्टेन हाइट h तक क्या करा, ऊपर उठाया, ठीक है ना, ऐसे उठाया। जो हमने रास्ता चूज किया ये था रास्ता पाथ 1। हमने कहा भाई रास्ता क्या था हमारे पास, पाथ 1 था। तो ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट था, ये ए ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे बी पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है ना। दूसरा हमने कहा ये ए ऑब्जेक्ट था हमारे पास, इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट, हमने इसको क्या करा ऊपर, पहले हम ऐसे ले गए, फिर ऐसे ले गए, फिर ऐसे ले गए, फिर ऐसे ले गए, फिर ऐसे ले गए, और फिर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो ये रास्ता भी हमने तय करा, ऐसे 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 और ऐसे, ये रास्ता भी हमने तय करा, है ना। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिगर में कि जो ब्लॉक है उसको हमने पोजीशन ए से बी तक उठाया बाय टेकिंग दो डिफरेंट पार्ट थे। अगर हाइट आपकी ए बी एच है, भाई ए से बी तक की दूरी कितनी है, ये तो इतना ही रहेगा ना, हाइट तो एच ही रहेगी, ए से बी तक की दूरी कितनी है बच्चों, एच है। तो बोथ द सिचुएशन में जो वर्क होगा, वर्क कितना होगा, जितना उस पर फोर्स लगा है एम जी, जितना आपने फोर्स लगा एम जी, हाइट कितनी है एच, इसका भी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है। यहाँ पे कितना वर्क लगा, जितना उसका फोर्स है एम जी, और कितनी हाइट है उसकी एच है, यहाँ पे भी एम जी एच। तो आप दोनों कंडीशन में देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सेम है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पे है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही, कौन सा रास्ता आपने चुना उस पर डिपेंड नहीं कर रही, बस किस पे डिपेंड कर रही है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे क्या करती है, डिपेंड करती है कि फाइनल पोजीशन उसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है, ठीक है ना। समझ आएगा आपको बात। पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड वीडियोस में भी आपने देखा किस तरीके से आप ये देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए तो इस तरीके से आज आपने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ चीजें वीडियो के द्वारा समझी, वर्क डन के द्वारा समझी, साथ ही साथ आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी चीजें समझी, है ना। तो इस तरीके से आपने समझी कि कैसे किसी सर्टेन हाइट पे लेके जाने पे एनर्जी क्या होती है, क्या उसको कहलाते हैं। तो सारी बातें आपने जानी, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।